हेलो एवरीवन। आज क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड की एक्सरसाइज 5 भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने 5D तक अपनी सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अलग हैं, नंबर के अकॉर्डिंग अलग हैं, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अलग हैं, ऐसे मेंसुरेशन वाला पार्ट अलग है। तो ऐसे हमारे क्वेश्चनों को अलग अलग पार्ट में बांटा गया। हम 1 बाय 1 एक एक पार्ट को लेके चलेंगे और सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन फर्स्ट। अभी तक हमें इस चैप्टर में एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी रहती थी। या तो हम उसके फैक्टर करके उसके रूट्स निकालने की कोशिश करते थे, या फैक्टर ना हो तो उस कंडीशन में फॉर्मूला भी अप्लाई करना सीखा था। उसके बाद हमने रूट्स का नेचर भी सीखा था कि रूट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो रूट्स हमारे 3 प्रकार से हो सकते हैं, या तो रियल, या इमेजिनरी, या इक्वल। अब जब रियल हो सकते तो उसमें भी 2 टाइप होते थे कि या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। तो ऐसे हमने लास्ट एक्सरसाइजों में ये सब सीखा था। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि अब हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी रहेगी। उस वर्ड प्रॉब्लम को हमें अच्छे से पढ़ना है, फिर उससे एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनानी है। जब हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके उसमें पता चलेगा कि हमसे जो पूछा है उसके क्या आंसर आए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना और पढ़ के समझना। तो अब हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर। पहली बात तो इंटीजर है, ऊपर से इवन इंटीजर है, और इवन इंटीजर भी वो वाले हैं जो कॉन्सिक्यूटिव है। पॉजिटिव इवन इंटीजर, इंटीजर लेना है वो भी इवन लेना है, वो भी पॉजिटिव लेना है, और कॉन्सिक्यूटिव लेना है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू वाले। यदि मैं पहला इवन इंटीजर x मानूं तो मेरी मजबूरी होगी कि मुझे अगला x+2 मानना पड़ेगा, अगला x+4 मानना पड़ेगा, अगला x+6 मानना पड़ेगा। क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार मतलब लगातार में भी इवन बोला है तो 1 वाला नहीं आएगा, 1 ऑड की कैटेगरी में आएगा, 3 वाला नहीं आएगा, x+3 नहीं आएगा, वो ऑड की कैटेगरी में। हाँ, आप इधर पहला ही अगर x+1 इवन लेते, ठीक, हम ये मान के चल रहे हैं कि x+1 इवन है, तो उस कंडीशन में अगला वाला क्या होगा, x+3, नेक्स्ट क्या होगा x+5, अगला क्या होगा x+7। ऐसे ये कॉन्सिक्यूटिव बढ़ते जाएंगे। और पॉजिटिव लेना है मतलब लास्ट में 2 आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव आ सकता है और एक नेगेटिव आ सकता है। तो नेगेटिव वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर बना के दो। क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव। हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर जो है वो हमारा x। ठीक, एक वेरिएबल लेना है तो नॉर्मली हम x ही लेके चलेंगे सारे क्वेश्चनों में, और कोशिश ये करेंगे एक ही प्रकार का वेरिएबल ले, क्योंकि कई क्वेश्चनों में हमें 2 वेरिएबल लेके भी करना पड़ेगा। तो 2 वेरिएबल लेके चलेंगे, लेकिन एक की सहायता से दूसरी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश ये करेंगे एक ही वेरिएबल ले तो ज्यादा सही रहेगा। फिर उस अगली कंडीशन में आ जाएगा सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर जो होगा वो हमें लेना पड़ेगा x+1 2, x+1 में तो जस्ट अगला आएगा, और अगला नहीं चाहिए, हमें इवन चाहिए। और आपको मालूम है इवन एक छोड़ आता है। अब आया ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब यहां पे रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा, द सम ऑफ द स्क्वायर, वो जो नंबर आपने लिए उनके स्क्वायर का सम। फिर क्या लिखा, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 100। इज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका विशेष ख्याल रखना है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, शैल, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसका मतलब होगा इक्वल का साइन। उसके इस साइड जो लिखा है वो इसी साइड आएगा, उसके लेफ्ट साइड जो लिखा है वो लेफ्ट साइड ही आएगा। तो इज के पहले जो भी कुछ भी इस साइड लगा वो हम लेफ्ट साइड रखेंगे, और इज के उस साइड जो लिखा है वो उस साइड रखेंगे। तो इज के इस साइड क्या लिखा है 100 इक्वल
100। और इस साइड क्या लगा, सम ऑफ द स्क्वायर टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, आपके कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ये है, इनका स्क्वायर ये कर दिया स्क्वायर, और इन्हीं का सम इज 100। हम नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व हम पिछली क्लासों में सीख के आए हैं। ब्रैकेट ओपन के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी को भूलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 100। इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिख लेंगे 4। कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 100। एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 100। इस 100 को भी इस साइड ले आओ, या 2 का डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ होगा 50 और ये इस साइड आएगा तो माइनस का 50 इक्वल टू 0। 2 का डिवाइड हुआ और फिर 100 को इस साइड लाया, तो 2 की डिवाइड में 100 का हुआ 50, इस साइड लाया तो माइनस 50। इसे थोड़ा और सॉल्व किया तो हमें एक नई कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिली जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल 0। ये हमें एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिली। इसके करेंगे फैक्टर, चाहे फैक्टर कर लो चाहे फॉर्मूला मेथड अप्लाई करो। यदि फैक्टर इजीली दिख जाए तो फैक्टर मेथड का यूज कर लेते हैं, और अगर फैक्टर आसानी से ना दिखे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ फैक्टर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे 2 नंबर चाहिए जहाँ पे ऐड आए प्लस का 2, और उन्हीं 2 नंबरों का जो मल्टीप्लाई आए वो आए माइनस का 48। मैंने आपको बताया था 48 के फैक्टर कीजिए, किया, कीजिए, किया, और कीजिए, ठीक। ये मिले हमारे पास कुछ नंबर, ऐड में 2 चाहिए, मल्टीप्लाई में 48। ये आपका आया 8 और ये है आपका 6। अब इन दोनों में यदि मैं 8 ले लूँ प्लस का और 6 ले लूँ माइनस का, कम बन जाएगा। देखिए गौर से, इन्हीं 2 नंबरों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 2, इन्हीं 2 नंबरों को जब हम इंटू करेंगे तो मिलेगा माइनस का 48। यही वो 2 नंबर हमारे काम के। फिट कीजिए बीच में। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म जब गिर दो माइनस 48 लास्ट टर्म जब गिर दो। वो जो 2 नंबर मिले, एक है 8 और एक है माइनस का 6, तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस का 8x माइनस का 6x। मैंने इस तरह। अगला स्टेप क्या बोलता है, फर्स्ट 2 का पेयर लास्ट 2 का पेयर। फर्स्ट पेयर से हमने x कॉमन लिया, यहाँ बचा x प्लस 8, और यहाँ से ऑब्वियसली माइनस 6 कॉमन आएगा तो यहाँ का ब्रैकेट x प्लस 8 ही बचना है। ये हमने पढ़ के आए, x प्लस 8 दोनों में है इसलिए होल कॉमन, यहाँ बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार जब हम x प्लस 8 को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक आंसर आएगा x इक्वल माइनस 8, और एक बार x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक आंसर आएगा x का प्लस 6। ये क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, आपने इसे इंटीजर को क्या मानना था x, और ये आया माइनस निगेटिव, और ये है निगेटिव में इसलिए ये होगा नेग्लेक्ट। ठीक, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो x इक्वल माइनस 8 को अस्वीकार, नेग्लेक्ट करने पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा x इक्वल 6। अच्छा, ये फर्स्ट इवन इंटीजर था आपका, आपको याद हो, फर्स्ट इवन इंटीजर जिसे आपने x माना था, जो कितना आया
6। दोनों इंटीजर बताने यानी सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, तो सेकंड इवन इंटीजर क्या होगा, क्या था x + 2 यानी 6 + 2 = 2। मैजिक ये है कि जो चीज हम अस्वीकार करते हैं 90% वही का वही आंसर रिपीट पॉजिटिव में बन के आता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड टू रेशनल नंबर। इस बार नंबर जो निकालना है वो कैसे है, रेशनल है। तो रेशनल मतलब ईच नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए वो जो नंबर आया वही रेशनल कहलाएगा, क्योंकि उसके डेनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो 1 तो हम मान ही लेते हैं। विच डिफर बाय 3, और उन दो रेशनल नंबरों का जो आपस में डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर, और वो जो दो रेशनल नंबर हैं उनके सम का स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर लिखा है, इज 117। वो जो दो रेशनल नंबर लेने हैं उनका स्क्वायर करना, फिर उनका सम करना और इक्वल में कितना रखना, 117। लेट करते हैं, लेट। पहले तो कंडीशन ही गिवन है, क्या गिवन है, फर्स्ट रेशनल नंबर एंड सेकेंड रेशनल नंबर, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, डिफर बाय 3। हमने कह रहा है क्वेश्चन में गिवन है फाइंड टू रेशनल नंबर विच डिफर बाय 3। तो एक रेशनल नंबर और दूसरे रेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। तो अब हम लेट करते हैं, हमें लेट करना ये ज्यादा आसान रहेगा। हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा सेकंड रेशनल नंबर है उसे हम x मान लेंगे, ठीक। तो जो फर्स्ट रेशनल नंबर है इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे, इसको माना आपने x, यहां x रखोगे इज इक्वल 3। ये जो माइनस का x है, क्योंकि वैल्यू तो इसकी फाइंड करनी ना अभी, तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, x + 3 या 3 + x, -x सड़ गया। क्लियर इतनी कहानी। पहला रेशनल नंबर हमने x माना, कंडीशन के अकॉर्डिंग, सॉरी सेकंड रेशनल नंबर हमने x माना, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा पहला रेशनल नंबर 3 + x। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि जब ऐसा काम हो जाए तो एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ उनके स्क्वायर का सम इज 117। इज का मतलब मैं बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, एज यानी इक्वल का साइड, और एज के उस साइड जो लिखा है वो उसी साइड लिख लो। इसके इस साइड लगा है सम ऑफ हुज स्क्वायर ऑन वो नंबर, उन नंबर का स्क्वायर का सम इज 117, ठीक। अब इसे सॉल्व करो। पिछले क्वेश्चन ये था x² + 9 + x² + 6x इज इक्वल टू 117। यहाँ पे जो ओपन किया हमने वो क्या ओपन किया, a + b के स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन की है, वो थी a² + b² + 2ab। ये हुआ 2 टाइम्स x², ये हुआ प्लस का 6x + 9, 117 इस साइड आया, सो माइनस का हो गया, सो 2x² + 6x, 9 कम कर दीजिए, 7 हो गया, 2 हो गया, सो -108 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन में 2 का डिवाइड हो रहा, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, यदि हो रहा तो कर लेते हैं, सिंपल हो जाती थोड़ी। ये मिला x² + 3x माइनस 2 का डिवाइड किया, 2 5 जा 10 और 2 4 जा इज इक्वल टू। ये मिली आपको एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे सॉल्व करने का तरीका वही पुराना, चाहे फैक्टर मैटर चाहे फॉर्मूला मैटर। इस बार ऐड करने पे चाहिए है 3 और मल्टीप्लाई पे चाहिए है माइनस का 54। हमें कुछ ही करना है, इसी 54 को उठा के फैक्टर करो, ये आया 27, अगेन ये 9, ये इन्हीं में कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 और 27 से आना नहीं है, ये 6 और 9 क्या देखो मिल रहा, एक मिला 6 और एक मिला 9,
ऐड पे चाहिए तो ऑब्वियसली ये माइनस का कर दो, ये प्लस का, दोनों का इंटू ये लगे वो दो नंबर। फर्स्ट टर्म जाऊँ की जाऊँ, लास्ट टर्म जाऊँ की जाऊँ, ऐसे सिखाया था। जो दो नंबर मिले उन्हें एक्स के मल्टीपल के साथ बीच में फंसा दीजिए, चाहे माइनस का 6x पहले लिख लो, चाहे प्लस का 9x पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखता हूँ माइनस का 6x पहले और प्लस का 9x बाद में। ऐड करोगे तो प्लस का 3x, इन्हीं का इंटू करोगे नंबर का तो -50। अगला स्टेप, फर्स्ट टू पेयर लास्ट टू पेयर। फर्स्ट पेयर से कुछ कॉमन आ रहा, हाँ आ रहा, x क्या बचेगा, x-6। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा 9, क्या बचा x-6। बच नहीं चाहिए इतना, नहीं बचे समझ जाएगा कहीं गड़बड़ है, क्योंकि x-6 होल कॉमन हमें अगले स्टेप में निकालना है। बचा x + 9 = 0। जब आप एक बार x-6 को 0 के इक्वल लोगे तो एक आंसर आएगा x = 6, और एक बार जब x + 9 = 0 लोगे तो x = आएगा -9। क्लियर? तो जो माइनस वाला है उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, हालांकि यही पॉजिटिव में बन के आंसर आ जाएगा। देखते हैं, हमने x = 6 माना, यानी सेकंड रेशनल नंबर आपका 6 आया, तो सेकंड रेशनल नंबर कितना आया, 6। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर आपका क्या था, 3 + x, यानी 3 + 6, यानी आंसर 9। ये वो दो आंसर है। हालांकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हुई, तो दो आंसर यहाँ भी मिल सकते हैं। एक आया आपका -9, तो दूसरा हो जाएगा -6। सेकेंड रेशनल नंबर x = -6, निगलेक्ट करने की इसमें जरूरत नहीं है। ये वो दो नंबर है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नहीं। -9 और -6, +6 और +9, ठीक। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हुई थी, इसलिए दोनों आंसर में आएंगे। ओके, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट नंबर इंक्रीज बाय इट्स रेसिप्रोकल = 65/8? सो लेट नंबर इज x, हमने वो नंबर क्या लेट किया, x, और हमें इसका रेसिप्रोकल बोलते हैं, रेसिप्रोकल। अगर हमने इस नंबर को x माना तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। कुछ नहीं है, क्वेश्चन कह रहा कि वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल को इंक्रीज किया जाए तो ये 65/8 बनता है। हम नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा। पढ़िए, नंबर इंक्रीज बाय इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर में यदि उसी की का रेसिप्रोकल इंक्रीज यानी बढ़ा दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो इक्वल, इस बार हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इक्वल बोल ही दिया है, = 65/8। बस इसी को सॉल्व कर लो, टेक कैल्शियम, तो x आएगा, ये हुआ x² + 1 = 65/8। इसके बाद क्या होता है ये आपको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 का इंटू होगा x² + 1 में, और x का इंटू होगा 65 में। ये मिला हमें 8x² + 8 = 65x। सारी चीजें एक साइड रखोगे, ये मिली आपको एक क्वाड्रेटिक। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐड करने में चाहिए -65, और मल्टीप्लाई देखो मैजिक, 8 × 8 यानी 64। तो इतनी प्रैक्टिस के बाद आप इतना तो सीख ही गए होंगे, देख के आपको दिख रहा होगा कि 64 चाहिए मल्टीप्लाई में, और ऐड में चाहिए 65। तो ऑब्वियसली 64 और 1 होंगे वो नंबर, कौन कौन होंगे, 64 और 1। ऐड करोगे 65 आएगा, मल्टीप्लाई पे प्लस का चाहिए, दोनों माइनस के लेना पड़ेंगे, ऐड पे -65 चाहिए। इन्हीं दो नंबरों को बीच में फंसाइए, एक है -64x, एक है -1 यानी -x + 8 = क्लियर है इधर तक की कहानी। इसके बाद अगला स्टेप आपको मालूम है, फर्स्ट टू का पेयर, यहाँ से पेयर से आया कॉमन 8x
अंदर क्या बचा x माइनस, यहाँ से आया -1 कॉमन, यहाँ क्या बचा x माइनस इज इक्वल टू x माइनस 8 होल कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट में 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब हमें आंसर निकालना होंगे तो हमारी मजबूरी है कि एक बार हम x माइनस 8 को 0 के ऊपर रखेंगे तो ये हमारा पहला आंसर, और दूसरी बार 8x माइनस 1 को 0 के ऊपर रखेंगे तो ऑब्वियसली 8x इक्वल 1, तो x इक्वल 1 अपॉन दूसरी जगह सेकेंड आंसर। क्लियर? तो वो नंबर 8 और 1 अपॉन 8 मिले, जिन्हें आपस में ऐड करने पे हमें 65 अपॉन 8 मिलता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक लगाने की कोशिश की, बन गए। इसी तरह आगे के क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में नया हो रहा है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, जहाँ ना बने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन 4 से सॉल्व करना हम सीखेंगे और लगभग सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।